दोपहर की राम राम दोस्तों। मैं खड़ा हूँ 59 ब्रेकर रोड पे। ये 59 ब्रेकर रोड का नामकरण हमने करा था लाल चौकी से ये नागचुन तक के जो ब्रेकर थे। तो अभी बीच में हमने वीडियो डाले थे कि ये कुछ जो बाहर के लोग आते हैं और जिनको पता नहीं रहता स्पीड से आते तो कई बार झगड़े हो जाते हैं। लेकिन नेताओं को फंडा मिल जाता था हिंदू मुसलमान करने का, सब खड़े हो जाते थे क्योंकि यहाँ हिंदू भी रहते हैं। आगे से लाल चौकी पे हिंदू हर समाज के रहते हैं, बीच में मुस्लिम समाज का तबका आता है, इधर पूरा ग्रामीण समाज का तबका आता है। तो मेरे को अभी फोन आया अभी कि भैया आपने जो मुहिम चलाई थी 59 ब्रेकर की वो रोड हटना चालू हो गए। तो मैं देखने आया था और मैंने जेसीबी वाले से पूछा और उनके साथ एक संबंधित ठेकेदार भी हो सकता है, वो नाम नहीं बताया उसने, कि हम ही हटा रहे हैं। तो वो बोले कि आधी दूर तक ही हटाएंगे, हमको जितने आदेश है। ठीक है, जो भी करना है वो तो ठीक है, क्योंकि जिज्ञासा बहुत थी। मेरे को लग रहा था भेदभाव हो रहा है। इंदौर रोड के जो ब्रेकर हटा दिए वो तो बने हुए रोड पे ब्रेकर बने थे, लेकिन ये एमपीआरडीसी का रोड है, इस पे 59 ब्रेकर बने थे। अगर ये उखाड़ के भी गए, ये देखिए कैसा उखाड़ के गए। ये जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, ये पूरा रोड तो ऐसे भी खराब हो गया। 59 ब्रेकर जैसे भी जितने भी आप तोड़ोगे, 30 तोड़ोगे, 12 तोड़ोगे, 25 तोड़ोगे, जितने भी हटाओगे, वो पट्टा तो देखिए आप, ये दचके तो वही रहेंगे, विवाद का घर तो वही रहेगा। लेकिन मैं उन संबंधित अधिकारी को कोटि कोटि प्रणाम करूंगा, उस इंजीनियर को प्रणाम करूंगा जिसने इसको पास करा रोड को कि नहीं क्लियर है, जब ब्रेकर बन रहे थे इतने सारे, जबकि नियम ही नहीं है। और उसके बाद है ना, धन्यवाद दें कलेक्टर महोदय जी को जिन्होंने जो तत्परता इंदौर रोड पे दिखाई और यहाँ पे भी चालू हो गया। अब किसकी मेहर है भगवान जाने। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि हम 15 दिन 20 दिन आपको पूरे खंडवा शहर वासियों को जगह जगह कैसे काम करते हुए दिखेंगे, अधिकारी और कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले, क्योंकि एक दुखद घटना घटी है। उसके बाद एक हमारी छोटी बहन पहले एक्सपायर हुई थी एक्सीडेंट में, उसके बाद एक हमारे शहर का गौ सेवक, उसके बाद एक बच्ची कल परसों में फिर हुई है और आंदोलन होने लग गए हैं जगह जगह पे। तो 15-20 दिन हम लोग तो 15-20 दिन झांझ बजाएंगे और प्रशासन भी जग जाएगा। नेताओं ने भी बोल दिया कर डालो कर डालो कर डालो क्या। बाकी उनको ये पूछूंगा कि ये जो नुकसान हो रहा है, ये जो उल्टे काम होते हैं जब आप क्या नींद में चश्मा लगा के सोते हैं, उसका विकास का। और उस भोली वाली जनता से मैं पूछना चाहूंगा कि ये भेदभाव जो हो रहा है आप लोगों के साथ, आप कब जागोगे। अभी एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक बच्चा गौ सेवक धार्मिक मूर्ति हमारे गणेश जी की ला रहे हैं, मूर्ति गिरने से दुर्घटना में जो बच्चा हमारे बीच नहीं रहा, शशांक जोशी, 5 दिन 6 दिन सब याद रखेंगे। इतनी बड़ी जो दुर्घटना हो गई, उसके लिए एक भी नेता के चम्मचों ने, उनकी आईटी सेल ने, उनके जो आसपास के आभा मंडली है और जो झंडे उठाते हैं, एक ने भी एक वीडियो डाल के दुखद नहीं प्रकट किया होगा कि यार संवेदनशील दी हो कि परिवार का क्या होगा, इकलौता बच्चा था, पिताजी बीमार रहते हैं, उनका घर कैसे चलेगा, या जो घटना हुई उसका जिम्मेदारी ली कि नहीं यार हमारी गलती, हम जनप्रतिनिधि है, इन मूर्खों ने हमको जिताया फ्री के प्रोपेगेंडे में, दारू के कारण, पैसे के कारण, याली योजना वाली योजना के कारण। तो एक भी जनप्रतिनिधि ने नहीं करा। आप करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, उसके दोस्त हैं शहर वाले ईमानदार जो शहर के लोग हैं वो मदद कर लेंगे और अपने दिलों में उस बच्चे को जगह देंगे कि नहीं था उसने किया, अच्छा करा। एक नेता जरा सा बोल देता है कि एमपी की महिलाएं दारू पीती है, जो कि निंदनीय है, मान लिया। सब भीड़ का नेता, बड़े छोटे, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले, फलाना ढिमका, तो इधर से विपक्ष के भी खड़े हो गए, अरे आ गए धाकड़ रोड पे, धाकड़ धाकड़। तो ये जो आप लोग कर रहे हो, लोकल के बच्चों को बोल रहा हूं मैं, अपने क्षेत्र के जो बड़े लोग लड़ रहे हैं बड़े स्तर पे, उनको उनके स्तर पे लड़ने दीजिए। आपने कभी गड्ढों के लिए, पानी नहीं मिल रहा उसके लिए, आए दिन दुर्घटना हो रही उसके लिए, हर चीज में हम पिछड़ते आ रहे हैं उसके लिए, बेरोजगारी के लिए, उद्योगों धंधों के लिए, कभी ऐसे वीडियो बना, ऐसे इकट्ठा होके कोई रैली जुलूस निकाला? नहीं निकाला, क्योंकि हमको तो दलाल बनना है। क्योंकि आपको एक बात बताऊंगा मैं कि हमारे ऊपर कभी मुगलों ने राज नहीं करा, कभी अंग्रेजों ने राज नहीं करा। अब आप बोलोगे क्या मूर्ख कैसी बातें कर रहा है, वो लोग आए थे इतने मुट्ठी भर, लेकिन जो हमारे बीच के जो जयचंद दलाल मुनाफाखोर अपने खुद के बारे में सोचते थे, उनको कुछ परवाह नहीं थी, इसीलिए मुगलों ने राज करा, उन कुछ दल्लों के कारण।
चमचों के कारण, देशद्रोही जयचंदों के कारण। अंग्रेजों के टाइम भी अंग्रेज मुट्ठी भर आए थे, कुछ स्वार्थी दलाल किस्म के, जिनको किसी से कोई किस्म जरूरत नहीं, जयचंद किस्म के, उन लोगों ने अंग्रेजों को राज करा। फिर 70 साल एक पार्टी ने राज करा। हम आज भी ब्लेम करते कि नहीं चम्मचों और उसने ऐसा करा वैसा करा। अब क्या हो रहा है? अभी तो 70 साल वालों में कंपटीशन चल रहा है कि तुमने जो काम 70 साल में किया हम कम समय में करके दिखा देंगे। हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। ये तो कुछ लोग हैं जो जागरूक होते जा रहे हैं, उनमें उनका जो खून उबाले जा रहा है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने शहादत दी है। उन्होंने कभी न गुलामी स्वीकार करी न कोई चीज स्वीकार करी। चाहे गुरु गोविंद सिंह महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान जी हो, शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, राणा सांगा जी हो, ऐसे भाई बड़े योद्धा होंगे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकी जो शहादतें आज हम वो रो रहे होंगे कि कहाँ इनके लिए हमने इतना कर लिया है। अपने क्षेत्र के लिए नहीं लड़ रहे, हम सिर्फ गुलामी कर रहे हैं। वो लड़ रहे ऊपर को, अपने को बाप बनना है, राज करना है, लेकिन आप नीचे की धरातल पे नहीं जा रहे। धर्म खतरे में आ जाता 5 मिनट में। 70 साल में भी धर्म खतरे में था, अभी भी धर्म खतरे में, लेकिन हमारा बच्चा रहेगा ही नहीं तो हम कैसे करेंगे धर्म को। मेरी बातें आपको बुरी लगती होगी, आप गाली भी देते होंगे मेरे को, और कुछ तो चम्मच लोग प्रोपेगेंडा की उलझाए, कैसे वीडियो बना, जो करना कर लेना। क्या मैं किसी से नहीं डरता। मेरे को कमाना रहता ना, तो जब मैंने पूर्व विधायक का विरोध किया था तो वर्तमान विधायक के घर का प्रमुख था मैं, लेकिन मेरे में लालच नहीं थी। मेरी उस व्यक्ति से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, उससे भी मेरे संबंध अच्छे। मेरी लड़ाई कुर्सी को लेकर रहती है। जो कुर्सी पे बैठेगा अगर गलत होगा हम उसका विरोध करेंगे, चाहे हमारे पिताजी बैठे, हमारा सग्गा कोई बैठे, तो हम विरोध करेंगे। और हमको ना कोई लालच है किसी चीज की। अब मैं सिर्फ ये बोलूंगा, मेरे जो जागरूक जनता है और जो मेरे युवा भाई जग रहे हैं, आप लोग इनके झंडे उठाना छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आपने कुछ समय पूर्व जाओ, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले कोई चिल्ला रहा था क्या मुंदी खंडवा रोड के लिए? सिर्फ बोलते थे, चुनिंदा 2, 4, 5 बेचारे बच्चे थे, लिखते थे तो उनको भी डराया जाता था। ये हुआ है जो आवेदन मैंने दिए थे संत सिंगाजी महाराज, पवन पुत्र हनुमान मंदिर और खाटू श्याम मंदिर में, ये चमत्कार है। और मेरा विश्वास और गहरा हो गया ईश्वर के प्रति, और मजबूत हो गया कि नहीं है संसार में। कोई सुने ना सुने वो सुनेगा। आज सब जग गए, लग गए सब। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। इधर हम गए थे, हम माँ तुलजा भवानी दादा धुनी वाले मंदिर में हमने आवेदन दिया था खंडवा मुंदी रोड के लिए, खंडवा डुलार रोड के लिए। तो उनकी शक्ति और पावर देखिए कि लोग भिड़ गए। आज भी चक्का जाम था। कल मुंडन हुए हैं कांग्रेसियों ने, और कांग्रेस भी ऐसी हो गई है कि पैराशूट वालों को तो आप देर हो गई है। अब कोई पैराशूट नहीं चलेगा। जनता को जागरूक कर लेंगे। हमारे पास 1.5 साल का समय है। हम सेमीफाइनल मैच खेलेंगे इस महापौर चुनाव का जो आने वाला है ना, उस समय ही हम लोग जागरूक कर देंगे लोगों को कि किसी के बहकावे में मत आना। अगर आपके पास अभी भी समय है, आप अगर चाहते हो कि डेवलपमेंट हो बगैर योजनाओं का या मोदी जी के बहाने से, मोदी जी की माला के अलावा, तो आप डेवलपमेंट कीजिए, आपका विरोध होना बंद हो जाएगा। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, बाकी आने वाले समय में पब्लिक बुक जागरूक हो गई है। चाहे आप धर्म के लिए लड़वा लीजिए, हम नहीं लड़ेंगे। अगर कोई तबका गलत काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है गलत काम, कोई जैसे लव जिहाद का मैटर लिया जाएगा या लव ये लैंड का, इसका वो कुछ चुनिंदा लोग हैं हर समाज हर पंथ में, उनके कारण हम लोग आपस में लड़ मरते हैं। लोग बोलेंगे बबलू सेक्युलर हो गया, ये हो गया। तो मैं सेक्युलर वेक्युलर नहीं हूँ। मेरे को मेरे देश से प्रेम है, मेरी मातृभूमि से प्रेम है। मेरे से जो बड़े योद्धा होंगे वो आगे के लिए लड़ेंगे, मेरे उससे बड़े होंगे वो आगे के लिए लड़ेंगे। लेकिन ईश्वर ने मेरे को अभी फिलहाल जो काम सौंपा है कि आप यहाँ हो। मैं आ रहा था सुबह, कल आने वाला था, गणेश जी थे कल, तो मैंने सोचा आज भीड़ में लोग व्यस्त होंगे गणेश जी बिठाने में, कल बनाने वाला था, फिर मेरे को आश्चर्य मिल जाता है। उसके बावजूद भी मेरे को कई इस एरिया के लोगों ने धन्यवाद दिया कि यार आपने जो मुहिम चलाई थी उसके लिए तो मैं धन्यवाद ईश्वर को देना और आप लोगों की मजबूती को और आपकी एकता को देना। और आए दिन यहाँ जो एक्सीडेंट होते थे और जिसके कारण आपसी भाईचारा में खटास आती थी, जैसे कई 2, 3, 4 किस्से हो चुके हैं यहाँ पे। पिछली बार होली रंग पंचमी में भी शायद कोई पटवारी का भी हुआ था, टक्कर हो गई थी। तो होता है, कुछ जाहिल लोग भी है हर समाज में, तो टक्कर होने पर उस समय मारा कुटी कर लेते हैं, कुछ आ जाते हैं दादा पहलवान। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी, लोग त्रस्त थे। ये रोड पे स्कूलें भी है, बच्चे
ये इधर गांव के नागचुन तरफ के अहमदपुर खेगांव तरफ के शहर में आते थे, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो माननीय कलेक्टर महोदय जी, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो मैं ये बोलूंगा कि इसमें दंडित कौन होगा? ये जो रोड खराब करा है इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? शासन प्रशासन रहेगा या राजनेता रहेंगे? क्योंकि ये नियम ही नहीं, एमपीआरडीसी में अगर नियम वाली पढ़े तो कि 59 ब्रेकर मेरे पूरे गिने हुए वीडियो में गिन के भी दिए हैं। तो थोड़ा पूरे क्षेत्र में सतत काम हो तो बढ़िया रहे। ऐसा नहीं है कि एक जने के जाने की कुर्बानी 15 दिन तक हम हड़कम मचा लें। और अगर ऐसा होता है तो मैं मेरी सोई साई भोली भाली जनता को बोलूंगा, अब जागरूक हो जाना। अब किसी का सपोर्ट नहीं, बल में बल, अपना बल। जो भी व्यक्ति आपको आपके क्षेत्र में अच्छा लगे कि नहीं ये मजबूत है, काम करेगा, पैसे हर कोई कमाता है, कोई भी बैठेगा ना पद पे, तू कमा पैसा, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम हमारे क्षेत्र में हमारे को जो मूलभूत सुविधा चाहिए हमको पूरी करा दो। इसी आशा के साथ मैं मेरी बात को विराम दूंगा। बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री दादा जी।